नमस्कार दोस्तों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर को हल करने जा रहे हैं, जो कि 2023 का है। आज हुआ है, आज 24 फरवरी को जो है ये पेपर हुआ है और आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए हैं, उन सभी के लिए दोस्तों मेरे साथ जांचते हुए चलिए। मैं आपके लिए हर सेक्शन के क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलता हूं। आप मेरे साथ जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में क्या है तो देखिए। तो सेक्शन बेटा ए जो है रीडिंग का है और इसमें जो है एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज के क्वेश्चंस जो है उसके नीचे दिए गए हैं और उन क्वेश्चनों के लिए आपको जो है इस पैसेज से ही जो है हल करना है। तो किस तरीके से हल करना है वो मैं आपके लिए बताते हुए चलता हूं। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दिया है, यहाँ देखिए, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। कह रहे हैं कि शिक्षा का एम क्या होना चाहिए। मतलब एम मतलब उद्देश्य, अर्थ, मतलब शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बेटा आपके लिए जो है कुछ नहीं करना था, इसी में से आंसर आप बना सकते हैं। कह रहे हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, चाहिए, होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इज मेयरली टू गिव नॉलेज। कह रहे हैं कि ज्ञान को देना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। कह रहे हैं कि रोटी किसी भी वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। इफ नॉट, यदि नहीं, वाई, क्यों, आप क्यों नहीं हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें हम हमारे लिए यस लिखना था। आंसर में यस लिख देते, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाती। और जिसने किया है बहुत ही अच्छा किया है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन। लोगों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, किस टाइप की शिक्षा जो है देनी चाहिए। तो आप जो है इस आंसर्स को लिख सकते हैं इसी में से बना के। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है डायरेक्टली छांट सकते हैं। कहाँ से छाटेंगे, यहाँ से छाटेंगे। इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलिएंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। यहाँ तक बेटा कर देंगे। अब चलते हैं डी की तरफ। तो देखिए, कह रहे हैं एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। कह रहे हैं कि जो रेखांकित पोर्शन है, भाग है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मीन्स पूछा गया है। तो बेटा आप जानते हैं इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र, आज़ाद। और दूसरा प्रश्न है इसका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम। एम का मतलब क्या होता है, टारगेट होता है और गोल होता है दोस्तों, ठीक है, गोल, GOAL। अगला है, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीफ। बिलीव, बिलीव का जो नाउन हो जाएगा वो बिलीफ हो जाएगा, VELIEF, बिलीफ हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो चलिए, सेक्शन बी है दोस्तों, राइटिंग का है, इसमें आपको लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पर, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए जो आर्टिकल्स हैं उनमें से जो है आपको 100 या 150 शब्दों में जो है आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है, द बुक विच यू लाइक मोस्ट। कह रहे हैं कि वो किताब जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप रामायण पर लिख कर आए होंगे दोस्तों, मुझे पता है, बहुत ही अच्छी बुक है और आपको जो है बचपन से पढ़ाई गई है और आपने पढ़ी है, देखी है। इसका सीरियल भी जो है चला है खूब जो है हमारे दूरदर्शन पर। और अगला है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया। कह रहे हैं भारत में नदियों का महत्व। दोस्तों इसको भी बहुत जो है अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। कह रहे हैं समाज में माता का स्थान। समाज में माता का स्थान क्या है, माँ का स्थान क्या है दोस्तों। इस ऐसे को जो है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा होगा और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो उन्होंने जो है किसी और ऐसे को लिखा होगा, किसी और आर्टिकल को लिखा होगा, किसी ने बुक पर किया होगा। लेकिन माता का जो ऐसे है, मदर का जो ऐसे है, बहुत बच्चों ने किया होगा। और मैं चाहता हूँ
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। तो दोस्तों आपके लिए एक लेटर लिखना है। लेटर मैंने आपके लिए करवा दिए थे। और दूसरा लेटर दिया गया है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेंट अबाउट फ्रिक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। बिजली कटने की जो सप्लाई है उस पर आपके लिए कंप्लेन करना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। तो दोस्तों इस लेटर के लिए मैंने आपको करवा दिया था। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो चलिए, सेक्शन सी में बेटा जो है ग्रामर आ जाती है आपकी। और ग्रामर में पहला क्वेश्चन है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो हैं उनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। आपको प्रश्न दिया गया, उसके 4 आंसर्स दिए गए, उनमें से एक सही है, उसको सही करना है। तो पहला, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। कह रहे हैं एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं दोस्तों। और अगला है, द फ्रेश होल्ड गुड मीन्स। इसका मतलब होल्ड गुड जो है वो फ्रेश जो है उसका मीन्स क्या है, अर्थ क्या है? तो आप जो है इसके लिए उसके लिए हैप्पी पे लगाएंगे निशान, हैप्पी आपका करेक्ट है। द सिनोनियम ऑफ डेस्टिनी इज, कह रहे हैं डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। भाग्य का पर्यायवाची आपको बताना है। तो भाग्य का पर्यायवाची बेटा फॉर्च्यून होता है। फॉर्च्यून का मतलब भी क्या होता है? भाग्य होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए, अगला है, नो सूनर हैड ही कम हेयर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। कह रहे हैं कि जो ये वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, उसमें गलती क्या है? तो उसमें बेटा वैन की गलती है, यहाँ पर देन आएगा वैन की जगह। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द एंटोनियम ऑफ पैट्रोइड। पैट्रोइड का मतलब होता है देशभक्त, और ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, 5वें प्रश्न में कह रहे हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहे हैं कि दिए गए जो वाक्य हैं उनके लिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पहला है, और इनमें से एक को करना है दोस्तों, दोनों को नहीं करना, एक को करना है। पहला है, सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो इसके लिए बेटा आपको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? सी आस्क्ड अस, सी आस्क्ड अस टू लेट अस का अस को किस में बदल देंगे? देम में बदल देंगे, देम हैव सम म्यूजिक। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो है हल हो जाएगा। अब चलते हैं बी की तरफ। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कह रहे हैं आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है आपके लिए सेंटेंस को। तो देखिए मैं आपके लिए जो एक ही करना है, इसमें कितना करना है? एक करना है। तो इसे करेंगे, ए मैन हु केम टू मी, ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। ये कह रहे हैं कि ए मैन हु कम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। तो दोस्तों इस तरीके से इसको जो है कॉम्प्लेक्स बनाना है, जोड़ना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। कह रहे हैं कि जो दिए गए हैं उनके लिए डायरेक्टेड जो है दिए गए हैं ये चीज़ कि किस में जो है आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि बदलना है। तो हम जो है इस दूसरे वाले को करते हैं, सी इज टू फैट टू रन। तो बेटा इसके लिए क्या बनाएंगे? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। यहाँ पर सी लगाएंगे, सी इज सो फैट, सी इज सो फैट, टू को सो में बदल देंगे, सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। दोस्तों ये नेगेटिव बन जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहे हैं दिए गए वाक्यों में सही कीजिए। तो बेटा इसको सही करते हैं हम लोग। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ए किंग। तो दोस्तों इसको कैसे, किस तरीके से आपको बनाना है? तो इट बिहेव्स एज इफ ही वॉज ए किंग। तो यहाँ आई की जगह ही वगैरह बदल जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए जो वर्ड्सों के पेयर्स हैं, जोड़े हैं, उनमें से एक का इन योर सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। कह रहे हैं कि अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए उनके अर्थ को क्लियर करने के लिए। तो पहला दिया गया है बेटा कैनवास। कैनवास का मतलब होता है किसी पार्टी को, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, पहले कैनवास का मतलब होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, आई विल कैनवास ऑल द मेंबर ऑफ माई क्लब। इस तरीके से बेटा आपको जो है अपने वाक्य में इसका प्रयोग करना है।
दूसरा है कैनवास, इसका मतलब होता है कपड़ा, मोटा कपड़ा जो होता है उसका। तो इसका भी हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, कैनवास इज़ ए वेरी हैवी क्लॉथ। कैनवास एक बहुत भारी कपड़ा है, मोटा कपड़ा है। इस तरीके से हम जो है इनको हल करेंगे। अब दोस्तों अगला आ जाता है स्टोरी का आपको छठा प्रश्न। सबसे पहले दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दोस्तों बहुत ही इजी है। पहला सेंटेंस है समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो द टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। दोस्तों इस तरीके से आपके लिए ये जो है स्टोरी बनानी है। बहुत ही ज़्यादा इजी स्टोरी दी गई है आपके लिए। अब आ जाइए दोस्तों सेक्शन डी में, और ये जो है लिटरेचर का है। लिटरेचर में हमने जो है 7वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। कह रहे हैं प्रत्येक दिए गए प्रश्न का 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। क्या होता है जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। दोस्तों ये भी करा दिया है। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। कह रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए जो है सीमापुरी के जो निवासी हैं वो क्या करते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कूड़े कचरे में जो है वो चीज़ों को ढूंढते हैं और किस तरीके से उनकी दयनीय स्थिति है। मैंने आपके लिए लेसन को पढ़ाया है, आप चैनल पर पढ़ सकते हैं। द लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है दोस्तों, आप जो है अच्छी तरीके से वहाँ समझ पाएंगे। तो इनमें से आपके लिए एक को करना था, एक आपको आंसर देना है। अगला है बी, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। चंपारण जो है गांधी जी क्यों कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर, और उन्होंने वहां क्या पाया है। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, और भविष्य के लिए उनका क्या प्लान था। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको करवा दिया गया, आसानी से आप जो इसे हल कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों में से एक का उत्तर देना है और वो 80 वर्ड्स में देना है, अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों ये। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस वॉन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स। व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम। व्हाट डिड इट डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ। तो दोस्तों ये तो डीप वाटर से रहा, और ये जो है आपका गांधी जी वाले चैप्टर से इंडिगो से। तो आपके लिए जो मैंने दोनों प्रश्न करा दिए हैं और बहुत ही इजी हैं दोस्तों, और आपके लिए मैंने समझाया भी था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, तो दोस्तों अगला 9वां प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहे हैं कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन प्लेल as a late winter's moon and felt that old familiar edge my childhood's fear. What all I said was see you soon. What all I said see you soon अम्मा. All I did was smile and smile and smile. तो दोस्तों ये प्रश्न किए गए हैं और इससे संबंधित किए गए हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप लेसन जो है चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं इस पोएम के लिए, और बहुत ही अच्छी पोएम है। अब अगला प्रश्न आपका दे रहे हैं 10वां, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कह रहे हैं कि दी गई पोएम्स में से जो है एक का केंद्रीय भाव लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से माई मदर एट 66 पर याद करवाया था, और तीनों ही पोएम का जो है अच्छी तरीके से याद किया था, करवाया था, और आप जो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको करके आए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। कहने दिए गए प्रश्नों के जो है 40 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। तो दोस्तों देखिए, हु वाज विजार्ड, विजार्ड कौन था, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, और कहानी में उसका अभिनय क्या था, रोल क्या था। इनमें से एक करना है। व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। कह रहे हैं द टाइगर किंग जो स्टोरी है उसमें किसका, कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर का क्या अभिनय था। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं, आप जो अच्छी तरीके से याद करके गए हैं और अच्छी तरीके से आप लिख के भी आए होंगे। अब आ जाते हैं इसके बी पर, हु वाज द पेल फेस वुमैन। कहेंगे पीले चेहरे वाली महिला कौन थी, व्हाट वाज शी डूइंग, और वो क्या कर रही थी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने आपको करा दिया था अच्छी तरीके से, और आशा करता हूँ आप करके आएंगे। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो चलिए, 12वां प्रश्न है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। दोस्तों 12वां प्रश्न जो है लॉन्ग आंसर का है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है, और आपके लिए जो है 80 वर्ड्स में इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए,
ये प्रश्न आपका सप्लीमेंट्री से दिया गया है, तो देखिए, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, पहले पार्ट से ही है। और व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, व्हाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स। तो दोस्तों ये पहले पार्ट से ही है और अच्छी तरीके से मैंने ये लेसन जो है चैनल पर पढ़ा रखा है। 10-20 हज़ार बच्चों ने इसको देखा है और आप भी जो है चैनल पर जाकर इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और इनके क्वेश्चन आंसर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई भी त्रुटि है तो उसके लिए भी उल्लेख कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।